खबर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। सीएम योगी ने ढूंढी ट्रंप के टैरिफ की काट। ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए योगी सरकार चलाएगी यूपी में स्वदेशी अपनाओ अभियान। 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक यूपी में चलाया जाएगा स्वदेशी अपनाओ अभियान। गांव-गांव गली-गली जाकर भाजपा कार्यकर्ता करेंगे लोगों को स्वदेशी अपनाओ अभियान को लेकर जागरूक। भाजपा उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीश शारदा ने बताया कि भाजपा पूरी ताकत के साथ काम करेगी। की काट के लिए जो भारत सरकार है वो स्वदेशी अपनाओ अभियान चला रही है। स्वदेशी भारत अभियान किस तरह से अमल में लाया जाएगा और किस स्तर पर ये चलाया जाएगा? 110 वर्ष पहले भारत के राष्ट्रपिता बापू गांधी ने जन आंदोलन चलाया था स्वदेशी का। स्वदेशी के लिए बापू गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, आज़ादी के बाद जिस परिवार को बापू गांधी ने बढ़ाया, उस परिवार ने कांग्रेस आई ने 58 वर्ष बापू गांधी के सपने को साकार नहीं किया और स्वदेशी को नीचे झुकाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। देश के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेरी आत्मा है और स्वदेशी 140 करोड़ देवतुल्य जनता की आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूर्व उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक स्वदेशी जन जागरण अभियान शुरू कर रहा है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम स्वदेशी हस्ताक्षर अभियान करेंगे। बाजार जाएंगे, दुकान जाएंगे, गांव, तहसील, ग्रामीणों में जाएंगे। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हम पोस्टर, होर्डिंग और पत्रों का वितरण करेंगे। 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक गांवों में, शहरों में, तहसीलों में, ग्रामीणों में हम चौपाले लगाएंगे और 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बड़े ज़िले में हम स्वदेशी व्यापारी सम्मेलन करेंगे। हमारा एक ही कहना है, पिछली सरकार अगर स्वदेशी को मानती, WTO में नरसिम्हा राव की सरकार, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने WTO में साइन किए। तो जब WTO में साइन हुए तो विदेशी कंपनियों का भारत में आना शुरू हुआ। इसमें गलती नॉट फॉर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एनडीए सरकार की। एक बार WTO में साइन होते हैं तो उसको हमें मानना पड़ता है। और रही बात स्वदेशी की, देखिए भारत में सुई से लेकर भाई हवाई जहाज तक बनता है। 26 मेरे सनातनियों को कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। तो भारत में निर्मित, खास तो उत्तर प्रदेश में निर्मित ब्रह्मोस के द्वारा ही आतंकवादियों के घर में घुसकर पाकिस्तान में उनको ध्वस्त करने का काम किया। तो भारत के उत्पाद ब्रह्मोस ने किया। आज भारत मेरा सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना रहा है। मेरे मित्रों, स्वदेशी है तो हम हैं, स्वदेशी नहीं है तो हम नहीं हैं। स्वदेशी हमारी आत्मा है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं आप टूथपेस्ट भी करते हो तो जरूरी नहीं कोलगेट का करो। हम ये नहीं कहते कि आप कपड़े पहन तो 50,000 40,000 की LP की या इनकी टी-शर्ट ना पहनो। आप मेरे भारत में दिग्जाम है, रेमंड्स है, बिमल है, आप किसी के कपड़े पहनो। हम ये नहीं कहते जूते जरूरी आपको स्केचर के ही पहनने हैं। स्पोर्ट्स आप भारत में रहने वाले पहनो, बहुत हैं। आज लेदर के मामले में आगरा कितना आगे है, कानपुर कितना आगे है, वहाँ के पहनो। आपके बगल में आप जहाँ यहीं पे कितने निर्मित हैं। हम वन सिटी वन प्रोडक्ट लाए तो मेरठ का स्पोर्ट्स, बुलंदशहर का लकड़ी का फर्नीचर, आपका आगरा का पेठा और चमड़ा, आपके बुलंदशहर खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, आपके मुरादाबाद का पीतल, लखनऊ के चिकन के कपड़े, बनारस की साड़ी, तो हापुड़ की खादी, गोरखपुर की खादी। हमारे हर शहर में, हर गांव में
उत्पाद होता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और हम उसको कर रहे हैं। हमने लघु उद्योग को एक विश्वव्यापी मार्केट दिया। पहली व्यापारियों की शिकायत रहती थी मित्रों कि आप जीएसटी लाए, जीएसटी में सरलीकरण नहीं है, जीएसटी से नुकसान होता है। कांग्रेस बैट लाई थी, बैट लगाते समय कांग्रेस ने कहा था कि पूरे देश की कंट्रोली एक होगी, परंतु नहीं हुई। जब कांग्रेस की बैट लाई तो हर प्रांत की अलग अलग रही, व्यापारी के साथ धोखा दिया। अखिलेश यादव के पिता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने चुंगी खत्म की, सेल टैक्स लगाया, चवन्नी दी, 1 रुपया ले लिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने 8 वर्ष पहले जीएसटी लगाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तक 900 बार संशोधन कर चुके हैं हम। और सबसे बड़ा संशोधन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को कि जीएसटी में करने जा रहे हैं हम 28%, 12%, 18%, 5% की दरों को कम करके हम 5%, 18% पे ला रहे हैं, 10% हम कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा दिवाली का तोहफा मेरे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को मिलेगा, दिवाली का तोहफा मेरे उत्तर प्रदेश और देश के उपभोक्ताओं को मिलेगा, और मेरे भारत में निर्मित वस्तुओं को एक मार्केट विश्वव्यापी मिलेगी। और मैं समझता हूँ मेरे मित्रों, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं आज आपके बीच में आया हूँ और यही अपील करने आया हूँ। मैं पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए आज मैं बुलंदशहर की धरती पर आया हूँ, पावन धरती पे। मैं उस बनारसी दास जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे उनकी धरती पर आया हूँ। मैं माननीय कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी धरती पर आया हूँ। ये धरती जो एक जिन्होंने हमेशा राजनीतिक सपूत पैदा की है, उस धरती से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ से स्वदेशी का जन जागरण चलेगा तो उत्तर प्रदेश और देश में बापू गांधी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए मार्ग पे भारत की जनता चलेगी और स्वदेशी अपनाएगी। सर, मोदी और ट्रंप के बहुत बेहतर रिश्ते बताए और दिखाए जाते हैं, उसके बावजूद ट्रंप का भारत पर ये टैरिफ अटैक क्यों? अगर ये टैरिफ अटैक है तो फिर ये संबंध कैसे हैं? सवाल ये देखिए, आप ये सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जो 2014 के बाद भारत किसी के आगे झुका नहीं है। माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा, राष्ट्रपति जी ने अमेरिका के कई बार कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से बहुत बार फ़ोन पर बात करी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे नकार दिया कि मैंने कोई बात नहीं की। कई बार नकारने के बाद देखिए, ट्रंप साहब अपने में एक नेता हैं, परंतु उनकी बात आज कुछ है कल कुछ है। पूरा विश्व इस बात से हलकान है, उनके देश के नेता विपक्ष की पार्टी ने हलकान है, परंतु हमारा देश का प्रधानमंत्री अपनी 140 करोड़ देवतुल्य जनता के साथ खड़ा है मजबूती से, और मेरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। हमारा भारत ना झुका है ना झुकेगा। अमेरिका के सामने तो नाम कल झुके थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं झुके थे। सारा अमेरिका ने बैन लगा दिया था जब हमने परमाणु विस्फोट किया था, याद कर लीजिए। और आप क्यों झुकेंगे हम? आज तो भारत सबसे बड़ी मार्केट है विश्व की। आज देश जितने देश हैं उनको जरूरत भारत की मार्केट की है। भारत को कूटनीतिक राजनीतिक जरूरत हो सकती है, पर भारत को दूसरे मार्केट की जरूरत नहीं। भारत में निर्मित वस्तुएं आज विदेश में जाती हैं, तो उससे ज़्यादा आज भारत की वस्तु भारत में बिके, इसका हमारा ये। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।